हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स अब। आज अपन आरबीएससी 10th जो 2021 का जो सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस है, संशोधित सिलेबस है, उसके अनुसार अपन इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बिंदुपथ यानी कि लोकस। देखिए, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़नी होगी, समझनी होगी कि ये बिंदुपथ होता क्या है। एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। देखिए, बिंदुपथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। यानी कि ये जो लोकस है, नाम से देखो क्लियर है, बिंदु पथ, यानी कि ये कोई न कोई रूल को एक फॉलो करेगा, एक प्रतिबंध को क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। कौन करेगा? बिंदु। और वो बिंदुओं का जो पथ है वो क्या कहलाएगा? बिंदु पथ। अब वो रूल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उस बिंदु पथ का क्या परिभाषा होगी या क्या आंसर आएगा, वो आप बता सकते हैं। देखो, कुछ एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अपन पहला जो बुक के अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई एक आपका फिक्स पॉइंट है ओ, ठीक है, और एक पॉइंट पी यहाँ पे कहीं दे रखा है। अब आपसे कहा गया इस बिंदु का एक बिंदु पथ आपको निकालना है। अब ये बिंदु पी है, वो कहाँ तक जा सकता है, तो आपको फिक्स कह दिया गया कि इस बिंदु की, इस बिंदु से जो ये दूरी है वो सदैव क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। तो ये जो बिंदु है वो इस प्रकार से गमन कर सकता है, जा सकता है। यानी कि ये बिंदु जो है वो क्या मान लिया आपने? ओ, और ये जो पॉइंट बाहर है उसे क्या माना आपने? पी। तो क्या आपने एक प्रतिबंध लगा दिया कि ओ से पी की जो दूरी है वो सदैव क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। तो ये बिंदु का जो बिंदु पथ आया है ये वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। एक बिंदु पी इस प्रकार से गमन करे कि उसकी एक निश्चित बिंदु ओ से दूरी सदैव क्या रहे? समान रहे। तो इस बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, किसी बिंदु की एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहे तो उस बिंदु का बिंदु पथ जो है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। और ये जो निश्चित दूरी है ना, निश्चित दूरी, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और ये जो निश्चित बिंदु है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, एग्जाम में आपके जो फर्स्ट पोर्शन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेकंड क्वेश्चन है, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, किसी बिंदु के निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहे तो उस बिंदु का बिंदु पथ होगा। वहां ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, खाली जगह भी हो सकता है। अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे कहा गया दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। तो ध्यान देना, क्या आपको एग्जांपल दिया है, ये मान लीजिए कोई रेखा है इस प्रकार से, ठीक है। दोनों साइड अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये है एल और ये है, मान लीजिए आपने कहा एम। तो एल जो है वो समांतर है एम के, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, तो ध्यान देना इन दोनों से समान दूरी पर कोई बिंदु ये यहां है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो दूरी है वो डी है और यहां से लेकर यहां तक ये दूरी है, ये भी क्या है? डी है। यानी ये कोई पॉइंट पी है जिसकी बिंदु रेखा एल से और एम से दूरी क्या है? समान है। तो अब ये बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां पर भी
इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या समझे आप, इस बिंदु का जो बिंदु पथ आएगा, है ना, इस रेखा का अपन नाम दे देते हैं n। तो यहाँ आंसर आ जाएगा, दो समांतर रेखाओं से समदुरस्थ बिंदु का ये जो बिंदु पथ है वो क्या होगा, इन दोनों रेखाओं से एक समांतर रेखा होगी। तो उन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। तो ये जो है दो समांतर रेखाओं से समदुरस्थ बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्या होगा, दोनों रेखाओं के समांतर रेखा हो जाएगी। क्लियर है। फिर देखिए सॉरी, तो एक और अपन एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु है, कोई रेखाखंड है ए बी। अब आपसे कहा जाए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है इससे समान दूरी पर रहने वाला बिंदु पथ। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, आपके जैसे एग्जाम में आएगा ना वैसी तरह उसी टाइप से लिख रहा हूं मैं। किसी रेखाखंड, या आप यूं भी लिख सकते हैं, देखिए दो बिंदुओं से समदुरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। तो ये दो बिंदु दे दिए आपके, ए और बी। ठीक है, इनको मिला दिया तो आपके पास रेखाखंड आया है। तो ए और बी से समदुरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, तो ए और बी से समान दूरी पर कोई बिंदु यहां पर है पी, इस जगह पे पी। यहां पर भी देखिए आप, तो यानी ए से पी की दूरी और पी से बी की दूरी, यानी ए पी बराबर है पी बी के। अब इसी प्रकार से जब आप ऊपर जाएंगे तो यहां से ए से क्यू की दूरी और क्यू से बी की दूरी, तो ए क्यू बराबर क्यू बी भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई आपका पॉइंट यहां पर है आर, तो ए से आर और बी से आर, तो ए आर बराबर बी आर। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये दो बिंदुओं से समान दूरी का जो बिंदु पथ है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा दो बिंदुओं से समदुरस्थ बिंदु का जो बिंदु पथ है उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, लंब समद्विभाजक। और अच्छे से याद है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था लंब समद्विभाजक कैसे ज्ञात करते हैं। हम कंपास को, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलते हैं, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इन दोनों चापों को मिला देते हैं। तो ये दो बिंदुओं से समान दूरी पर बिंदु का बिंदु पथ मिलता है, जो कि क्या होता है, उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एक ही आधार BC पर तीन समद्विबाहु त्रिभुज PBC, QBC और RBC स्थित है। ये सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, Q और R समरेखीय है। अब देखिए, उसको समझने के लिए अपन यहीं इसी को अपन थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये ले लिया, देखिए एक ही आधार BC है, ठीक है। इस BC पर उसने क्या कहा था, PBC, तो ये देखिए PBC। दूसरा उसने क्या था, QBC ले लिया, और तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है RBC। तो यहाँ एक ही जगह अपन ने सब्स्टिट्यूट करा है C को। आप इस अलग डायग्राम भी बना सकते हैं इस प्रकार से। ये हो जाएगा BC पर जो पहला त्रिभुज है वो है PBC, दूसरा त्रिभुज है उसका नाम दे दीजिए आप QBC, और तीसरा नाम दे दीजिए आप RBC। वो आप कहीं पर भी बना सकते हैं। ये बिंदु ले लिया अपन ने R। तो इस प्रकार से आपको पता है ना BC का क्या होगा, वो लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। तो यहां देखिए आप, तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, दिया है उसने कहा है कि त्रिभुज PBC, RBC और QBC तीनों कैसे हैं,
समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और आप जानते ही हैं समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं समान होती है, जैसे P से B और P से C, तो PB बराबर PC। इसी प्रकार से QB बराबर Q से B और Q से C बराबर होगा, और R से B और R से C, तो RB बराबर RC। ये तीनों पॉइंट हो गए। नंबर सेकंड अपन ले लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? कि ये PQR संरेखीय है, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है। नंबर 3 अपन ले लेते हैं उत्पत्ति, प्रूफ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला पॉइंट लीजिए आप यहां से, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा। चूंकि PB बराबर PC, PB बराबर PC है, तो आपको इतना पता है कि ये P है वो क्या है, इन दोनों से समदुरुस्त है। बिंदु P B तथा C से समदुरुस्त है, अतः BC के लंब समद्विभाजक, अब इसका नाम दे दीजिए M दे दीजिए, N दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, समद्विभाजक M पर स्थित है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए जब PB बराबर BC है तो P आपने कह दिया वो लंब समद्विभाजक पर स्थित है। इसी प्रकार से अब यहां पर लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, QB बराबर QC, QB बराबर QC। तो यहां आप क्या कह सकते हैं कि ये जो बिंदु Q है, बिंदु Q किस पर स्थित होगा, BC के लंब समद्विभाजक, तो BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। और ठीक इसी प्रकार से आप क्या कह दोगे, ये RB बराबर RC है, RB बराबर RC है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु R किसके लंब समद्विभाजक, BC पर स्थित होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः PQR तीनों एक ही लंब समद्विभाजक, यानी कि वो रेखा का नाम क्या है, M पर स्थित है। और यही आपको प्रूव करना था कि वो PQR एक ही रेखा पर, यानी कि वो क्या हो गए, सरेखीय है। क्लियर है? अब करते हैं अपन आगे। ध्यान रखना, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है हमेशा, ठीक है। दो बिंदुओं से समदुरुस्त बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। अब हम बात करेंगे दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदुरुस्त बिंदु का बिंदुपथ। देखिए डायग्राम बना लेते हैं। ये एक रेखा है जिसका नाम है PQ, ये दूसरी रेखा है जिसका नाम RS ले लीजिए, PQ RS। PQ और RS दो रेखाएं हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है O। अब अपने को पूछा गया दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदुरुस्त बिंदु का बिंदुपथ, यानी वो कुछ इस प्रकार से चाहता है कि यहाँ कोई बिंदु है जिसकी इन दोनों से दूरी समान रहे। ठीक इसी प्रकार से आगे अपन कोई एक और पॉइंट इमेजिन करते हैं, यहाँ से और यहाँ से दूरी क्या रहे, समान रहे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों से समान दूरी पर रहे, तो यहाँ एक लाइन आने वाली है, ठीक है, यानी ये समदुरुस्त हैं। क्या हो रहा है, यहाँ की दूरी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी ये क्या है, समान है। तो आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, कि ये समान दूरी पर क्यों स्थित है। लेकिन आपको कितना याद रखना है, तो उसका जो बिंदुपथ होगा
जो बिंदुपथ होगा उन रेखाओं के बीच बने कोण का लंब समद्विभाजक होगा। बस ये याद रखना आपको। क्या करना है कि वो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दोनों कट कर रही है, तो ये जो बिंदु है, मान लीजिए अपन ने वो क्या बिंदु, ये जो बिंदुपथ है वो क्या बन रहा है, एक रेखा बन रही है एम। वो क्या है, ये इन दोनों के बीच का जो कोण बना है यहाँ पर, इस कोण का क्या ये समद्विभाजक है। मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप कह सकते हैं ये 30 है, ये 30 है। यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों रेखाओं के बीच में इस जगह पर माना कि 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भी 40 है और यहाँ पर भी 40 है। तो क्या हो रहा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो बना कोण है उस कोण का क्या होगा, कोण समद्विभाजक होगा। यहाँ पे लंब नहीं आएगा, कोण का समद्विभाजक। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन एक्सरसाइज प्रश्नावली 10.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। ये कोई एक रेखा है, देखिए। अब इससे समान दूरी पर स्थित, यानी यहां उतनी ही दूरी यहां है, उतनी ही दूरी यहां पर भी ले लीजिए। ठीक है ना। तो इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, ये हुआ तो एक रेखा है, लेकिन ये इस तरफ भी हो सकता है। मान लीजिए ये आपने 2 सेंटीमीटर लिया, तो इधर भी क्या ले लीजिए आप, 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो यहां जो ये दूरी आ रही है, ये भी क्या है, ये जो बिंदु है इस बिंदु से समान दूरी पर है, और इसका जो बिंदुपथ है ये भी क्या हो रही है, एक रेखा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु का जो बिंदुपथ है वो इस रेखा के समांतर रेखाओं को वो बनाएगा। ठीक है, हालांकि है तो रेखा, लेकिन वो रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दूसरा देखिए क्या दे रखा है, उस एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर होती है। बिल्कुल सही बात है कि ये वृत्त कैसे बनता है, एक नियत बिंदु होता है और बाहर कोई पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट P को आपने इस प्रकार से 2 डायमेंशन स्पेस में घुमाया कि इसकी इस बिंदु से दूरी जो है वो सदैव क्या रहे, नियत रहे, जिसे वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो बिंदु का बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। हमने आगे पढ़ा ही था। तीसरा देखिए, 3 दिए गए बिंदु सरेखे तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। ये तो गलत हो जाएगा, तो दूसरे का आंसर हाँ हो जाएगा, तीसरे का नहीं। पहले में यूं कह सकते हैं, देखो वो एक रेखा तो होगी लेकिन वो समांतर रेखा होगी, ये ध्यान रखना। अगर समांतर रेखा बोलते हैं तो वो हाँ हो जाएगा, और केवल रेखा है तो अपना ना कहेंगे। तो सॉरी, क्या हो जाएगा, ये लीजिए, ये तीनों क्या है, सरेखीय है। तो सरेखीय है तो ये जो एक ही रेखा पर स्थित उन बिंदुओं के समुच्चय में से ये क्या है, अवयव है। कौन है, पी, क्यू और आर। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये जो बिंदु है वो उन रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं है, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, 2 रेखाओं से समदुरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। अच्छे से समझिएगा क्या दे रखा है, ये 2 रेखाएं हैं। ठीक है, इन दोनों से समान दूरी पर, इन दोनों से समान दूरी पर बिंदु का जो बिंदुपथ है, ये रेखा है। कब है, जब ये रेखा L और M समांतर है, यानी 2 रेखाएं समांतर है, तो उनसे समदुरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ है वो इन दोनों के समांतर एक रेखा होगी। लेकिन अगर बात करें ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होकर के प्रतिच्छेदी हो जाए, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये इन दोनों से क्या है, समदुरस्थ है। ये देखिए, ये क्या है, इन दोनों रेखाओं से ये समदुरस्थ है। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों रेखाओं के मध्य बने कोण का समद्विभाजक हो जाएगा। तो इसका आंसर अपन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि समांतर तो केवल एक कंडीशन में होगा, जब ये रेखाएं समांतर हो। लेकिन अगर प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदुरस्थ बिंदु का
अगर बिंदु पद पूछे तो इन दोनों रेखाओं के कोण के मध्य बने कोण का अर्धक हो जाएगा। ठीक है। 5वां पॉइंट, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये बिंदु आपने P और Q लिया तो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखाखंड है, तो इन दोनों से समान दूरी से बिंदु समदूरस्थ बिंदु कोई मान लीजिए R, S, T, ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं, ये कहां पर स्थित होंगे, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक या इसे लंबार्धक भी कहते हैं। तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 दे रखा है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, कोई भी आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, विकर्ण, ये चतुर्भुज का नाम ABCD, विकर्ण एक दूसरे को ऊपर कट कर रहे हैं। कहा गया विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर 1 पॉइंट दिया है AO बराबर OC। नंबर 2, अच्छा साथ में क्या दे रखा है, ये वाला विकर्ण भी समद्विभाजित करता है, तो अपन OB बराबर OD भी ले सकते हैं, OB बराबर OD। ये विकर्ण समद्विभाजित है, ये भी विकर्ण समद्विभाजित है। नंबर 2 सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। नंबर 3 उत्पत्ति, ध्यान देना, अपन बात करेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। क्लियर है, AOB यानी इस त्रिभुज में और COD नीचे वाले इसमें और इसमें। क्या देख रहे हैं आप चाहते हैं कि समांतर चतुर्भुज बन जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सन्मुख भुजाओं को बराबर करना होगा, यानी AB को बराबर किसके लाना होगा, CD के, और इसी प्रकार से आपको BC को AD के बराबर लाना होगा। तो भुजाएं बराबर होने के लिए दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम अगर अपन सिद्ध कर दें, तो हमने पढ़ी हुई है एक CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों में सर्वांग समता लगानी है। तो देखिए त्रिभुज AOB की भुजा AO किसके बराबर हो जाएगी, COD की इस भुजा के बराबर है, क्या नाम है उसका, OC। विकर्ण समद्विभाजित है, ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से AOB की भुजा OB ये किसके बराबर हैं, OD के, ये भी आपको दिया है। क्या दिया हुआ है कि विकर्ण है वो समद्विभाजित है। अब तीसरा क्या हो जाएगा, इन दोनों को के बीच का जो एंगल है, कोण है, वो है AOB बराबर है एंगल COD के। कौन सा कोण हो जाएगा, X की आकृति में शीर्षाभिमुख कोण। सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड, या इसको हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COD के और CPCT से, या हम यूं भी कह सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। ठीक है,
तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर सी डी। अब इसी प्रकार से त्रिभुज, एक शॉर्टकट तरीका और है वो भी बता दूंगा आपको मैं। ए ओ डी व त्रिभुज ए ओ डी, ये वाला त्रिभुज, और बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी से ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे। यहां से आप क्या कह सकते हैं, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी बराबर सी डी हो गया और बी सी बराबर ए डी हो गया। तो सन्मुख भुजाएं बराबर होगी, लेकिन अपने को क्या लाना है, समांतर चतुर्भुज लाना है। तो क्या करें हम, सीपीसीटी क्या कहती है, संगत भाग समान होते हैं, यानी कि यहाँ पे संगत भुजाएं भी हो सकती है और यहाँ पर संगत कोण भी हो सकते हैं। तो ये भुजाओं के साथ आप क्या चीज ले सकते हो, संगत कोण ले सकते हो। यानी कि इस त्रिभुज ए ओ बी का ये वाला एंगल ले लीजिए। ठीक है, ये किसके ले लीजिए, इस त्रिभुज में सी ओ डी का एंगल सी। तो कोण बी ए ओ बराबर है किसके बाद, कोण डी सी ओ, डी सी ओ ये बराबर है। तो आप थोड़ा ध्यान देना, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि केवल भुजाएं बराबर होने से वो समांतर नहीं हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं बराबर तो आयत में भी तो होती है। अपने को समांतर चतुर्भुज लाना है, इसका मतलब ए बी को सी डी के समांतर लाना होगा। तो यहां से इन दोनों एंगल्स को आपने इक्वल किया, तो यहां तो आप लिखोगे कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ये तो हमने कहा ही अभी, यहां पे भुजाएं बराबर है अब आमने सामने की, और साथ में ये कोण बराबर दे रखा है। और ये जो कोण है यहां पर क्या बना है, ये एकांतर कोण है। साथ में एंगल ए और एंगल सी कैसे हैं, एकांतर कोण समान है। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तब क्या होता है, ये भुजा सी डी के समांतर है। ये वाले अगर यहां एकांतर कोण बराबर है, चाहे ये ले लीजिए, चाहे आप एंगल ये वाला बी और डी भी ले सकते हैं। तो ए और सी बराबर, बी और डी बराबर। तो कोण अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये तभी संभव होता है जब ए बी किसके समांतर हो, सी डी के। तो अगर एकांतर हैं तो वो दोनों रेखाएं कैसी समांतर हैं, तो दोनों भुजाएं बराबर भी है आमने सामने की, और दोनों एक दूसरे के समांतर भी है। तो आप कह सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है, इति सिद्धम। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, 3 असरेखीय बिंदु ए बी और सी से समदुरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वह क्या कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो परिकेंद्र होगा। यानी कि 3 असरेखीय बिंदु जो होते हैं, तो उन 3 बिंदुओं से, देखिए मान लीजिए कोई बिंदु यहां है, ये तीनों असरेखीय है, अलग अलग है। इन तीनों से बनने वाला त्रिभुज और इन त्रिभुज की भुजाओं का जब हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो जो बिंदु प्राप्त होगा उसको हम केंद्र मानकर हम वृत्त खींचेंगे, तो वह त्रिभुज का क्या मिलेगा, एक परिवृत्त बनेगा। और यह केंद्र क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। यानी कि परिकेंद्र जो 2021 जो अपना कोरोना सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं इसको यहां पे कट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 सरेखीय बिंदु से समदुरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। इसके लिए एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूं। जैसे कि देखिए एक लाइन अपन ले लेते हैं एल, जिसके ऊपर 3 बिंदु ले लेते हैं, ए बी और बिंदु सी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, बिंदु P एक आपको ऐसा लेना है जो A, B और C से समदुरस्थ है। पहले बात करते हैं अपन P बिंदु A व B से समदुरस्थ है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब AB का हम लंब समद्विभाजक खींचें, वहां कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है, बिंदु P वहां स्थित हो। मान लीजिए ये पॉइंट पहले मैं P यहां पे कंसिडर कर लेता हूं कि P से A की दूरी PA, P से B की दूरी PB और P से C की दूरी PC।
ये तीनों बराबर हो, ऐसा अपन मानते हैं, क्योंकि अपने को P को समदुरुस्त बताना है AB और C से। ऐसा कब होगा? जब AB का लंब समद्विभाजक, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम M, तो आप ये कह सकते हैं कि AB से समदुरुस्त बिंदु P है, तो ये P कहां पर स्थित होना चाहिए? इस M पर कहीं स्थित होना चाहिए, यानी कि AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। कौन स्थित है? P। समझ गए? तो ये जो बिंदु लंब समद्विभाजक है किसका? AB का। AB सरकीय है, जो किस रेखा पर स्थित है? L पर। यानी कि ये रेखा M और L ये आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। पुनः अगर बिंदु P जो है वो B और C से भी क्या है? समदुरुस्त है, तो P बिंदु B व C से समदुरुस्त है। ऐसा कब हो सकता है? यदि P कहां स्थित हो? BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित हो। ठीक है, और P फिर से अगर BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित हुआ, इसका मतलब ये कोई रेखा अपन मान लेते हैं, इसका नाम दे देता हूं मैं N। ठीक है, ये वाली रेखा N, तो N पर कहीं स्थित हो, इसका मतलब आप कह सकते हो कि N जो है वो लंब समद्विभाजक है BC की, और BC किस रेखा पर स्थित है? L पर। तो N लंबवत है किस पर? L पर। अब देखिए यहां से इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड देखिए, M जो है वो लंबवत है L के, N भी लंबवत किसके हैं? L के। तो इन दोनों से आपने कंक्लूजन निकाला कि M और N है वो आपस में कैसे होने चाहिए? समांतर होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये जो M रेखा है वह L के लंबवत है, ये M और ये L। फिर आपने क्या कहा? L के लंबवत N भी है, तो अगर मान लीजिए ये वाली रेखा अपनी N है, तो ये आपस में कैसी है? समांतर है। ठीक है, लेकिन हम क्या पाते हैं? लेकिन अपन देखते हैं कि M और N में कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं। इस बिंदु P का बिंदुपथ निकालने के लिए ये जो समांतर रेखा उनमें कॉमन पॉइंट अपने को देखना है, जो कि नहीं है। M तथा N रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि P ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो A व B और C से समदुरुस्त हो। तो बिंदु P ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो A, B और C से समदुरुस्त हो। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे किसी बिंदु का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट देखते हैं, चौथा देखिए। चौथा हो गया, पांचवा देखिए। सिद्ध कीजिए कि A, B बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड AB का लंबार्धक है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बिंदु A और B से होकर जाने वाले वृत्तों का जो केंद्रों का जो बिंदु पथ है वो रेखाखंड AB का लंबार्धक है। तो पहले तो देखिए एक आपने मान लीजिए एक वृत्त बनाया जो बिंदु A और B से गुजरता है। आपने एक और वृत्त इमेजिन किया, बनाया, मान लीजिए ये भी कहां से गुजर रहा है? A और B से। मान लीजिए एक और आपने वृत्त इमेजिन किया, मेरे पास वो नहीं है, कंपास नहीं है, तो इसको थोड़ा मैनेज करें आप। तो ये मैंने 3 वृत्त बनाए हैं। पहले की जो केंद्र है उसको आप
P मान लीजिए, Q मान लीजिए या R मान लीजिए, दूसरे का केंद्र यहाँ है और तीसरे का केंद्र यहाँ है, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ P, Q और R। ठीक है, अपने को सिद्ध करना है कि ये जो पहला वृत्त जो AB से पास हुआ, दूसरा वृत्त जो भी AB से गुजरा है और तीसरा जो हमने बड़ा वृत्त बनाया ये भी कहाँ से गुजर रहा है, AB से गुजर रहा है, तो इनके जो केंद्रों का जो बिंदु पथ है, ये वाला इनके केंद्रों का जो बिंदु पथ है, ये इस दोनों बिंदु AB को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, AB का जो लंबार्तक है, इसके ऊपर स्थित है। तो नंबर पहला पॉइंट दिया हुआ है, क्या दे रखा है, A और B, बिंदु A व B जिनसे जाने वाले वृत्तों के केंद्र ले लेते हैं, जिससे गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र P, Q व R है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। AB बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र P, Q और R, P, Q, R ये वृत्त का केंद्र है। जो तीनों वृत्त कहां से गुजर रहे हैं, A और B से। ठीक है, दूसरा पॉइंट सिद्ध अपने को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि तो इन वृत्तों के जो केंद्र है P, Q, R, अपने को सिद्ध करना है वृत्तों के केंद्र P, Q व R का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंबार्धक है। रेखाखंड AB का लंबार्धक कह दीजिए या लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक, कोई डाउट नहीं। तीसरा पॉइंट उत्पत्ति, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। अब देखिए, बिंदु P जो है, बिंदु P ऐसे वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है जो A व B से गुजरता है, अब A व B से गुजरेगा, ये P वृत्त का केंद्र, तो निश्चित रूप से ये A और B जो है वो वृत्त की कहां पर स्थित होंगे। मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये वृत्त का केंद्र कौन है, P है। तो आप क्या कह सकते हैं, P से A और P से B ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्याएं हो गई, और त्रिज्याएं सदैव क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, अतः PA व PB ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो PA बराबर हो गया PB। ठीक है, अब PA और PB बराबर हो गया, इसका मतलब P जो है A व B को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तभी तो P से A और P से B की दूरी बराबर हुई। अतः P रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, पुनः अब आप बात कीजिए इस Q की, कर लीजिए। इस वृत्त का केंद्र कौन है, Q है। यह वृत्त कहां से गुजर रहा है, AB से। AB इस वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है, तो आप क्या कह सकते हैं, पुनः A व B से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र Q है। तो फिर से आप क्या कह सकते हैं, QA बराबर QB, त्रिज्याएं बराबर होगी कि नहीं होगी, इस Q से QA और QB बराबर है। तो बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, A व B से समदूरस्थ बिंदु कौन है, Q है। तो ऐसा कब होता है, जब AB के लंबार्धक पर बिंदु Q स्थित है। अतः बिंदु Q
रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। लंब समद्विभाजक पर स्थित है। पुनः तो आप यहीं पे आप इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि P और Q जो बिंदु है दोनों ही किसके लंब समद्विभाजक पर स्थित आए हैं, है ना। तो जैसे P और Q एक ही लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं, यानी AB के लंबार्धक पर स्थित हैं, तो इसी प्रकार से आप अगर बिंदु R भी लोगे तो भी आप कह सकते हैं R उस वृत्त का केंद्र है जो A और B से गुजरता है। AB वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो AR और RB ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएगी, वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्याएं। तो आप कह सकते हैं AB के लंब समद्विभाजक पर कौन स्थित है, बिंदु R। अतः हम कह सकते हैं, अतः PQ रेखाखंड, आप साथ में आप लिख सकते हैं एक ही रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। लंब समद्विभाजक पर स्थित है, एक ही लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ऐसे आप कितने ही वृत्त ले लीजिए जिनके जो किन्हीं दो बिंदुओं से होकर गुजरते हैं, तो उन सब के जितने भी केंद्र हैं उन केंद्रों का बिंदुपथ दोनों को मिलाने वाली रेखा जो AB है उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके वापस क्लियर कर लेना। और अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। छठा प्रश्न देखिए, आकृति 10.08 में डायग्राम आगे दे रखा है। उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और QBC स्थित है। सिद्ध कीजिए P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर विभाजित करती है। यानी कि यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको क्या दे रखा है, इस आधार BC पर विपरीत दिशा में एक ऊपर PBC बना हुआ है और नीचे QBC बना हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं। सिद्ध करना है P और Q को जो मिलाने वाली रेखा है इस BC को समकोण पर काटती है। वैसे तो देखते ही आपको क्लियर हो गया होगा कि जब ये बिंदु P BC से समदूरस्थ है, इसका मतलब लंब समद्विभाजक पर स्थित है। फिर से आप कीजिए, Q जो है वो किससे समदूरस्थ है, B और C से, तो यानी कि फिर BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। यानी P और Q जो है वो एक ही लंब समद्विभाजक पर स्थित है, और लंब समद्विभाजक सदैव क्या होता है, लंबवत होता है। यही अपने को प्रूव करना है। अब इसका एक तरीका और है जो यूज करते हैं अपन, दिया हुआ क्या दे रखा है, त्रिभुज PBC हुआ त्रिभुज BQC समद्विबाहु है ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं PB बराबर PC दे रखा है और BQ बराबर QC दे रखा है। ठीक है, अब सिद्ध करना है। ये अपने को पता है कि ये लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो ये लंबवत है, ऐसा अपने को सिद्ध करना है। यानी आप ये कह सकते हैं कोण P, इसका नाम दे दीजिए O, POB या कोण POC ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये अपने को सिद्ध करना है। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं QOB और QOC, कुछ भी कह दीजिए। ये जो यहां पर है ना, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। उत्पत्ति, अब आपको दो त्रिभुज कंसीडर करने हैं, POB और POC। POB व त्रिभुज POC में पहले से ही दिया हुआ है कि ये ऊपर समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब PB बराबर PC है। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं। दूसरा क्या दे रखा है, बराबर भुजाओं के सामने ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो किसी त्रिभुज में
पी बी सी में बराबर भुजाओं के सन्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो कोण पी बी ओ बराबर होगा, पी बी ओ बराबर हो जाएगा पी सी ओ के। तो बराबर भुजाओं के सन्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, साथ में पीओ बराबर पीओ, उभयनिष्ठ भुजा ले लीजिए, उभयनिष्ठ भुजा। तो आप देखिए क्या हो गया, भुजा भुजा और उसके साथ एक कोण। तो यहां पर एस ए एस सर्वांग समता क्या कह सकते हैं, त्रिभुज पी पीओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पीओ सी के। और सीपीसीटी क्या कहती है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण पी ओ बी बराबर हो गया पी ओ सी के, ये दोनों बराबर है। अब बी सी एक सरल रेखा है। अब सरल रेखा पर मान लीजिए कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, तो कोण 1 प्लस कोण 2 दोनों का योग सदैव सरल रेखा पर बनने कोणों का योग 180 होता है। ये वाला कोण नंबर 1 है और ये वाला कोण नंबर 2 है। तो कोण 1 और 2 आपस में बराबर भी तो है। कोण नंबर 1 बराबर किसके हैं, कोण नंबर 2 के। तो यहां पर मैं कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 1, यानी इस कोण नंबर 2 की जगह अपन ने 1 रख दिया, बराबर 180। कोण नंबर 1 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। कोण नंबर 1 बराबर 180, यहाँ से कोण नंबर 1 बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री, यानी कोण 1 जिसका नाम पी ओ बी है कितना डिग्री आ जाएगा, 90। इसी प्रकार से कोण नंबर 1 और 2 बराबर हैं, इसलिए दूसरा पी ओ सी ये भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आप चाहे इनमें से कोई भी एंगल ले लीजिए, है ना, इनमें से आप कोई भी कोण ले लीजिए, वो 90 डिग्री पर है। तो ऐसा सिद्ध हो गया कि भुजा बी सी पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज पी बी सी और बी क्यू सी अगर हैं तो बिंदु पी और बी जो है इस बी सी के लंबवत हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर अपना जो 7वां है वो ठीक वैसा ही है जैसा अपन ने 6ठा प्रश्न किया था। 7वां क्वेश्चन देखिए, आकृति में उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर और एस क्यू आर दिए हुए हैं। सिद्ध कीजिए एसपी रेखा क्यू आर की लंबार्धक है। एसपी जो रेखा है इसको आगे अपन बढ़ाएं तो इस क्यू आर की लंबार्धक है। तो ये ठीक इसी प्रकार से है। यहां पर 2 त्रिभुज ऊपर नीचे बने थे, जबकि यहां पर एक ही दिशा में बना दिए गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो का वो अपन त्रिभुज पी क्यू एम और पी एम आर में अपन सर्वांग समता लगाएंगे और इन दोनों एंगल का सम 180 करके 90 डिग्री लाना है। चलिए देखते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, दिया है 2 समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन है, पी क्यू आर व त्रिभुज एस क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि एस क्यू बराबर एस आर दे रखा है और पी क्यू बराबर पी आर दे रखा है। सिद्ध अपने को करना है। उसने कहा एसपी को आगे बढ़ाने पर यह क्यू आर को लंबवत काटती है, यानी कि अपने को यह पद लिखना है, एसपी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये पीएम हो जाएगा, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पीएम लंबवत है क्यू आर के, या यूं कह दीजिए कि रचना में अपन ने मान लीजिए इस पॉइंट को अपन ने आगे बढ़ाकर एम लिखा ना, तो आप ही को ये प्रूव करना है एंगल पी एम क्यू एंगल पी एम आर ये दोनों को आपको यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, रचना में आपने क्या किया, एस पी को आगे बढ़ाया जो क्यू आर को एम पर
काटती है। ठीक है, अब चौथा उपपत्ति। उपपत्ति में आप क्या करोगे, अब त्रिभुज लेंगे अपन, पी क्यू एम हुआ त्रिभुज पी एम आर में। अब दोनों त्रिभुजों में, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, ऊपर दोनों नहीं, त्रिभुज एक ही है। कौन सा, पी क्यू आर। चूंकि पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या कह सकते हो आप, पी क्यू बराबर पी आर। ये बात ठीक है, पी क्यू बराबर पी आर आ गया, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, बराबर भुजाओं के सामने कोण सदैव क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सन्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण Q बराबर कोण R। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा, आप देख सकते हैं PM दोनों में उभयनिष्ठ है, तो PM बराबर PM, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो दो भुजाएं और एक कोण, SAS सर्वांग समता। सर्वांग समता से क्या हो गया, त्रिभुज PMQ सर्वांग सम हो गया PMR के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बराबर होते हैं। तो बराबर है, इसका मतलब कोण PMQ बराबर है PMR। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है ना, बिल्कुल वो का वो प्रोसेस चल रहा है। आप नाम दे दीजिए इसको, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, या ऐसे रखो तो ठीक है। फिर आप कहोगे QR एक सरल रेखा है, तो क्या हो गया, PMQ प्लस एंगल PMR, दोनों का सम, दोनों की जोड़ 180 होगी। सरल रेखा बने कोणों का योग 180 होता है। अब ये दोनों बराबर हैं, देखो, तो कोण PMQ प्लस इसकी जगह PMR की जगह क्या रख दो आप, PMQ बराबर 180। ये दोनों समान है, तो ये क्या हो गया, दो बार कोण PMQ बराबर 180, PMQ बराबर 180, ये दो इसके गुणा वाला भाग में आ जाएगा। एंगल कितना आ गया, 90। तो PMQ का मान 90 आ गया, साथ में PMQ किसके बराबर है, PMR के बराबर है। तो ये दोनों ही 90 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये SP रेखा इस QR पर 90 डिग्री यानी कि लंबवत है। तो हम लिख सकते हैं, अतः SP रेखा QR पर लंबवत है। यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, हाँ लंबवत है, या यूं कहूं लंबार्धक है। ठीक है, क्योंकि एक तरह का ये लंब समद्विभाजक पर स्थित हो गया है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि कोण P का अर्धक, इस कोण P का अर्धक मतलब इस P एंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको P का अर्धक कहते हैं। कोण P का अर्धक, PS भुजा QR को S पर प्रतिच्छेद करता है। SN जो है वो लंबवत है PQ पर, और SM है वो लंबवत है PR पर। तो सिद्ध कीजिए कि SN और SM ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन 8 में इंफॉर्मेशन दी है, अपन लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दे रखा है, PS कोण P का अर्धक है। इसका मतलब ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, चाहे आप इसके नाम दे दीजिए NPS, ये हो जाएगा कोण नंबर 1,
और एस पी एम ये हो जाएगा कोण नंबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा और साथ दिया हुआ है एस एन जो है वह लंबवत है पी क्यू पर, और एस एम है ये लंबवत है पी आर पर। सेकंड पॉइंट सिद्ध करना है एस एन बराबर एस एम, सॉरी, ये अपने को प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल है। नंबर तीसरा पॉइंट उत्पत्ति। त्रिभुज ले लेंगे अपन पी एन एस व त्रिभुज पी एम एस, ठीक है। ये वाला त्रिभुज और ये दोनों ही देखो 90 डिग्री है, लंबवत दे रखा था, तो इन दोनों में आपको सर्वांग समता लगानी है। तो पहला पॉइंट ले लेंगे हम पी एस बराबर पी एस, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। साथ में एंगल एन और एंगल एम दोनों ही 90 डिग्री, क्योंकि दे रखा है कि एस एन है वो लंबवत है पी क्यू पर और एस एम है वो लंबवत है पी आर पर, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ क्या दे रखा है, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, क्योंकि पी एस अर्धक है कोण पी का। तो आप देखिए यहां पर 90 डिग्री वाला यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आर एच एस सर्वांग समता, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, या हिंदी में से कहें समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। एक समकोण के सामने वाला कर्ण दोनों में उभयनिष्ठ है, और साथ में आपको एक भुजा और दे रखी है। यहां आपने को कोण 2 दे रखे हैं, एक तो 90 डिग्री वाला, ये भी एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया, और साथ में आपको एक साइड दे रखी है। तो ना ये तो कब लग जाती है, जब अपने एक भुजा साथ में दे, भुजा तो अपने को प्रूफ करनी है एस एन एस एम को बराबर, तो यहां से सर्वांग समता लग जाएगी। क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी एन एस सर्वांग सम है त्रिभुज पी एम एस के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है सीपीसीटी से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इस त्रिभुज की भुजा एस एन बराबर हो जाएगी एस एम के, और यही आपको सिद्ध करना था। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए, त्रिभुज में आपको कौन दे रखा है, एबीसी। एबीसी ये कौन दे रखा है, बीए और बीसी से समदुरुस्त, बीए और बीसी यानी इन दो रेखाओं से समदुरुस्त तथा कोण एबीसी के अंतःभाग में, एबीसी के अंदर वाले भाग में बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो ये तो अपन ने शुरू में पढ़ा था कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखा है, तो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदुरुस्त बिंदु का जो बिंदुपथ होता है वो क्या होगा, इस कोण के कोण समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो कोई भी बिंदु अपन मान लीजिए यहां पर कोई आपने पी बिंदु लिया, तो ये और ये समदुरुस्त है, ठीक है। तो इन दोनों में अपन सर्वांग समता अगर लगाएं, इसका नाम दे दीजिए Q, इसका नाम दे दीजिए R, तो BQP और BRP इन दोनों में सर्वांग समता लगाकर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल करके यानी कि CPCT लगाएंगे तो PQ और PR बराबर आ जाएगा। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं से समदुरुस्त बिंदु का जो बिंदुपथ होगा वो कोण B के कोण समद्विभाजक पर स्थित होगा, ठीक है। इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं, दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता लगाएंगे तो सर्वांग समता के बाद देखो सीधा सा दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। उसके बाद ये उसकी क्या भुजा दे रखी है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये अर्धक हो जाएगा,
तो ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर, कोण नंबर 3 और 4 बराबर, और साथ में आपके ये उभयनिष्ठ भुजा बीपी बराबर। तो यहाँ पर सर्वांग समता से पी क्यू बराबर पी आर आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एक्सरसाइज 10.2। देखिए जो 2021 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र ये हट चुके हैं। तो केवल और केवल त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, इससे संबंधित प्रश्न अपन एक्सरसाइज 10.2 और विविध प्रश्नमाला में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो समझिए कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। ये कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से सन्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाला ये जो रेखाखंड होता है, यानी ये बी है, तो बी और सी का मध्य बिंदु कौन आ जाएगा, बिंदु डी हो जाएगा। तो एडी क्या है, माध्यिका है। किसकी है, भुजा बीसी की, भुजा बीसी की। तो आप कह सकते हैं कि बीडी बराबर डीसी। सन्मुख भुजा सदैव दो बराबर भागों में बट जाएगी। अगर आप इस बिंदु सी बी से डालना चाहें तो ये ठीक इस प्रकार से हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो लंबवत हो, उसका काम है सन्मुख भुजा को समद्विभाजित करना। ठीक है। अच्छा, एक इसमें खास बात क्या होती है कि ये जो माध्यिका है, इसका नाम दे देता हूं मैं बिंदु ई। सी बिंदु से एक और ले लीजिए, ये सन्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, ये बिंदु एफ है। तो इन तीनों शीर्षों से डाली गई जो माध्यिकाएं हैं, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है आपस में, इनको अपन केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक। अपन इसको जी से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी एक खास बात होती है कि ये जो केंद्रक होता है इस माध्यिका को सदैव 2:1 में विभाजित करता है। इससे रिलेटेड खूब सारे प्रश्न हैं और एग्जाम में 100% यहां से प्रश्न आएगा। त्रिभुज की जो माध्यिका है, केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2:1, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2:1, इस प्रकार से। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं।